तो अगर आपको ये अटैस्टेशन, मोफा अटैस्टेशन, यूएई अटैस्टेशन प्रोसेस करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो यूएई एम्बेसी का मोफा अटैस्टेशन और यूएई अटैस्टेशन का न्यू रूल आया है 9 सितंबर का, डिजिटल मोफा अटैस्टेशन का, वो किस तरह से मैरिज सर्टिफिकेट पे किया जाता है। देखो आज ये मेरे पास है एक ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट है, उसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटैस्टेशन, मोफा अटैस्टेशन प्रोसेस हुआ है वो आज आपको बताने वाला हूँ। अटैस्टेशन करने के लिए पहले इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है और हस्बैंड वाइफ का पासपोर्ट का जेरोक्स चाहिए होता है, और इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है और उसमें इस तरह का क्यूआर कोड होना ज़रूरी है। अगर उसमें क्यूआर कोड होगा तो इस पे ऐसा इस तरह का रबर स्टैंप नहीं होगा तो चलेगा। अगर ये लेटेस्ट मैरिज सर्टिफिकेट है तो उस पर क्यूआर कोड आता है, तो क्यूआर कोड वाला मैरिज सर्टिफिकेट आपने पीडीएफ भी भेजेंगे तो भी उस पर यूएई अटैस्टेशन प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन ओल्ड होगा, जूना, जिसपे मैरिज रजिस्टर का स्टैंप और सिग्नेचर होगा, तो वो आपको ओरिजिनल भेजना पड़ेगा तभी होगा। नहीं तो इस तरह के आजकल जो क्यूआर कोड जिसमें होता है वो वाले मैरिज सर्टिफिकेट आप देंगे तो वो पीडीएफ स्कैन कॉपी पे भी अटैस्टेशन अपोस्टाइल हो जाता है। तो इस तरह का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी देना पड़ेगा। और अटैस्टेशन कभी भी इसके बैक साइड पे होता है। पहले इसके बैक साइड पे अटैस्टेशन भी होता था और एम्बेसी अटैस्टेशन और मोफा भी होता था। अभी वो रूल 9 सितंबर से चेंज हो गया है। अभी इसके बैक साइड पे नोटरी मंत्रालय का स्टैंप लगता है। देखो ये नोटरी का स्टैंप है, यहाँ लिखा है देखो नोटरी करके, और एडवोकेट का सिग्नेचर है, और ये भी नोटरी का स्टिकर है। नोटरी काफ़ी स्टेट पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो नोटरी से कोई इशू नहीं होता है। काफ़ी जगह पे सिर्फ रबर स्टैंप और ये राउंड स्टैंप होता है, ये रेड स्टैंप नहीं होता है, तो उसका कोई इशू नहीं होता है। नोटरी तो नोटरी होता है, स्टेट वाइज थोड़ा बहुत चेंजेस आने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हम लोग मुंबई में जो एम्बेसी है उसमें सबमिट करते हैं, तो हम लोग को कहाँ का भी कोई भी स्टेट का मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट मतलब नॉन एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा तो हम लोग वो मुंबई से आपको मोफा अटैस्टेशन और अटैस्टेशन करके देते हैं। जैसे कि आपका राजस्थान का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, गुजरात का हो, कहीं का भी होगा, एमपी का हो, तो भी उस पर यही प्रोसेस है। ये सिर्फ नॉन एजुकेशनल मतलब मैरिज, बर्थ, एजुकेशनल मतलब डिग्री, डिप्लोमा होता है, उसका ये रूल अलग है। अगर नॉन एजुकेशनल होगा जैसे कि मैरिज, बर्थ, तो उस पर यही प्रोसेस होता है। ये मुंबई में का एम्बेसी में डालेंगे तो मुंबई का होम डिपार्टमेंट करके जाना पड़ता है। अगर आप दिल्ली में डालेंगे तो दिल्ली का नोटरी एसडीएम होके, एमई होके वो यूएई मोफा का अटैस्टेशन होता है। उसका वीडियो देखना है तो उसका वीडियो भी हमने डाला है, वो आप देख सकते हैं। तो जितने भी इंडिया में एम्बेसीज है, जैसे कि मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, तो वहाँ कहीं से भी आप अटैस्टेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका जो स्टेट का है वहीं से अटैस्टेशन होता है, ऐसा नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये मुंबई से किया हुआ है, तो ये मुंबई का इस पे नोटरी होके फिर होम डिपार्टमेंट हुआ। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। इसको यहाँ मंत्रालय भी बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको जीएडी भी बोलते हैं। तो इस तरह का होम डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे तो होम डिपार्टमेंट का इस तरह का स्टैंप लगेगा और ऑफिसर का इस पे सिग्नेचर होगा। देखो यहाँ भी लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये होम डिपार्टमेंट का स्टैंप होने के बाद में ही फिर हमको ये एम्बेसी में सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। देखो ये 13 अक्टूबर का अभी का ही है। 9 सितंबर से न्यू रूल आया था, उसके बाद में से ये अलग अटैस्टेशन का प्रोसेस है। ये तो जूना ही प्रोसेस है जो, और इसके पे ही पहले यहाँ यूएई एम्बेसी का स्टिकर और मोफा का स्टिकर लगता था, वो बंद हो गया, अभी डिजिटल चालू हुआ है। तो अभी मैं बताता हूँ डिजिटल किस तरह से नया जो मोफा अटैस्टेशन आया है वो अभी बताता हूँ। जब आप वो होम डिपार्टमेंट करके हम लोग एम्बेसी सबमिट करेंगे तो इस तरह का एम्बेसी आपको ये डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करेगा। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है मोफा, MOFA इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मोफा। तो इस तरह का डिजिटल आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। देखो ये 11 नवंबर का सर्टिफिकेट है और इस पे ये रेफरेंस नंबर आता है। ये रेफरेंस नंबर से ये साइट पे जाके आप चेक करेंगे तो वेरीफाई किया हुआ आपको दिख के
आ जाएगा। तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे। देखो यहाँ लिखा है यूएई सबमिशन अटेस्टेशन फीस, मतलब यूएई अटेस्टेशन का भी फीस भरा गया है, यूएई मोफा अटेस्टेशन का भी फीस भरा गया हुआ है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखने का, ये काफ़ी सालों तक, लाइफ टाइम तक ऑलमोस्ट ये चलता है। ये आपका डिजिटल मोफा होने के बाद में आप आपका ये फैमिली वीज़ा निकालने के लिए, जैसे कि ये मैरिज सर्टिफिकेट क्यों अटेस्टेशन करना पड़ता है, जैसे कि आपको आपका वाइफ को बुलाना है तो उसका यहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट वेरीफाई करके लेके जाएंगे तो ही उनका वहाँ का यूएई का रेसिडेंट वीज़ा निकल सकते हैं। अगर आपको बच्चे को लेके जाना है तो बच्चे का भी बर्थ सर्टिफिकेट इस तरह से अटेस्टेशन करके लेके जाएंगे तो फिर वहाँ आपका बच्चे का वीज़ा निकाल सकते हैं दुबई का। पहले कैसे एक अटेस्टेशन यहाँ से नोटरी मंत्रालय होके यहाँ से यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन होता था, फिर सर्टिफिकेट आपको वहाँ के एम्बेसी में सबमिट करना पड़ता था, फिर वो यहाँ का एम्बेसी का अटेस्टेशन चेक करता था और वहाँ का मोफा लगाता। तो वो बहुत बड़ा हेक्टिक काम था, उसमें टाइम भी जाता था, क्लाइंट को वहाँ बहुत परेशानी होता था कि एम्बेसी जाओ आओ। वो दुबई में काफ़ी जगह पे लंबा होता था तो लोगों को जाने को तकलीफ होता था और उसमें टाइम भी ज़्यादा जाता था, पैसा भी ज़्यादा जाता था। तो अभी ये इस तरह का अटेस्टेशन का प्रोसेस 9 सितंबर से चालू हुआ है 2025 से। तो आपका काफ़ी काम आसान हो गया है। तो अगर आपको ये अटेस्टेशन, मोफा अटेस्टेशन, यूएई अटेस्टेशन प्रोसेस करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जैसे कि हम लोग कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उनके अटेस्टेशन, फिर फॉरेन कंट्रीज़ के अपोस्टाइल जैसे कि इटली, ओमान, काफ़ी कंट्रीज़ के, मतलब वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके सबके हम लोग अटेस्टेशन अपोस्टाइल प्रोसेस करते हैं। उसके वीडियो हम लोग जब भी डालेंगे तो वो आपको, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको हमेशा मिलते रहेगा। जैसे भी जो भी नया रूल अटेस्टेशन अपोस्टाइल का आएगा तो आपको वो पता चलेगा। थैंक यू।